सारिका चौधरी के साथ शुरुआत करती हूँ। आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका जनता की आवाज में। जरा आगे आइए और मेरे सवाल का जरा जवाब दे दीजिए, क्या वाकई अब बीजेपी की चुनौती आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने लगी है? बिल्कुल भारी नहीं पड़ रही, क्योंकि बीजेपी का काम ही है आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ना, और हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम चौथी बार भी दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। आपने जैसे वोटर की बात की, नई दिल्ली विधानसभा में आपने देखा होगा कितना ज्यादा वोट काट दिया गया है, और इन्होंने नवंबर तक प्रोसीजर शुरू किया। और दिल्ली के तमाम एरिया में जहाँ पे पूर्वांचली भाई बहन रहते थे, मेरे भी एरिया में, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस एरिया की मैं काउंसलर हूँ, वहां पर भी हर जगह पर इन्होंने जितने पूर्वांचली और जितने बाहर के जो आम आदमी पार्टी के वोटर थे, उनको एक एक करके चिन्हित किया गया। इन्होंने वोट काटे, एक एक आदमी ने एप्लीकेशन दी कि ये बाहर के हैं, इनके 100 वोट काट दिए जाए। लेकिन जब उनको चेक करवाया गया, चुनाव आयोग के सामने पेश किया गया, तो उन लोगों ने ये कहा कि जी हमने तो एप्लीकेशन दी नहीं है, हमने तो कोई वोट काटने के लिए इनको कोई अनुरोध किया नहीं, तो हमारे नाम से एप्लीकेशन क्यों गई? तो ये फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से कर रहे हैं, ये बौखला गए हैं। इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 65 से 70 सीटें निकाल सकती है, इसलिए बौखला गए हैं। केजरीवाल जी जो 2100 रुपया की महिलाओं के लिए योजना लेके आए, ये उसकी वजह से पागल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 2100 रुपया की योजना इसलिए लेके आए क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। अब मैं आपसे बता दूं, क्या जब केजरीवाल जी ने फ्री बिजली की थी उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए थे, क्या उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने बस फ्री की थी, उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल ने अच्छे हॉस्पिटल किए थे, उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल किए थे, क्या उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था? नहीं चल रहा था। लेकिन केजरीवाल जी को लिए ये लोग हमेशा मुद्दा बनाते हैं और कभी कुछ करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाएं समझ चुकी हैं कि अगर दिल्ली में अगर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और दिल्ली के समाज के लिए अगर कोई मुद्दा उठा सकता है, अगर हित का काम कर सकता है, तो वो केजरीवाल जी है। तो केजरीवाल जी के सपोर्ट में पूरी दिल्ली की महिलाएं सपोर्ट में है। और आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ में दावा के साथ बोलती हूँ, दिल्ली की महिलाएं 70% महिलाएं केजरीवाल जी को वोट देने जा रही हैं। 70%। कैमरा पैन करके दिखा दीजिए और आप देख लीजिएगा। जनता के पास जाएंगे, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। नीति जी आगे आइए। और नीति जी, क्या वाकई वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों काटे जा रहे हैं? शाजिया जी, डेटा निकालिएगा। 2014 से पहले दिल्ली की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ थी, और 2023 का जो डेटा आया है उसमें जो आबादी है वो 3.25 करोड़ की है। 90 लाख लोग 10 साल में जन्म नहीं लिए हैं, बर्थ रेट नहीं बढ़ी है, ना ही डेथ रेट कम हुई है। किस प्रकार से रोहिंग्या को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नकली दस्तावेज के माध्यम से उनको नागरिकता दिल्ली की दी गई, उनके वोटर कार्ड बनाए गए, अपना वोट बैंक क्रिएट किया गया, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां क्रिएट करी गई। जो केजरीवाल जी जमुना की सफाई की बात करते थे, वहाँ जमुना के किनारे किस प्रकार से ऐसे लोगों को बसाया गया और अपना वोट बैंक क्रिएट किया गया। और महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, यहाँ पे आपको ये बता दूं, महिला सुरक्षा के लिए केजरीवाल जी ने बस मार्शल्स रखे थे। बस मार्शल्स आज 15 महीने से कंटिन्यूअसली वहां पे धरना दे रहे हैं। 21 बस मार्शल सिर्फ डिप्रेशन में मर गए हैं, क्योंकि ना इनको तनख्वाहें मिली हैं, ना ही और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल, जिसको अपना लेडी सिंघम कहते थे, घर आके मारा है। किस प्रकार से दिल्ली का बजट 750 करोड़ ऊपर से डेफिसिट जा चुका है। 10,000 करोड़ तो उन्होंने केंद्र से मांगा था। महिलाओं को पैसा देकर केवल महिलाओं को बदला के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड नीति जी, आप प्लीज शांति बनाए रखे, आएंगे आपके पास भी, तब बोलिएगा। आप लोग सब एक एक करके बोलेंगे प्लीज। आज ही सीएजी की रिपोर्ट आई है। ये शीश महल का वर्क ऑर्डर पता कब निकला था? 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली त्राहिमाम हो रही थी कोविड में। केजरीवाल जी वर्क ऑर्डर निकाल रहे थे, 750 करोड़ का वर्क ऑर्डर था सीएजी का। 33 करोड़ रुपए शीश महल में लगाए गए। 88 इंच का टीवी, 30 लाख का टीवी उन्होंने अपने घर में लगाया। 14 लाख के तो कमोड में वो टॉयलेट करने जाते हैं। किस प्रकार से कोविड में बीजेपी की दिल्ली की जनता को इन लोगों ने ऑक्सीजन से मार दिया और अपना ये वर्क ऑर्डर बना के शीश महल बना रहे थे। जो लोग अपने बच्चों की कसम खा रहे थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कि कोई पद नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। केजरीवाल जी इस दिल्ली के लिए आपदा चारों तरफ से है। जितनी जल्दी आपदा जाएगी, दिल्ली विकास की धारा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो निधि जी को आप सुन रहे थे, आज नाजिम साहब हमारे साथ जुड़े हैं।
हाजी नाज़िम साहब, आरोप लग रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, आपका नया आरोप है कोई, या फिर वाकई आप मानते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? साजिया जी, मेरा आरोप क्या, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वोट काटी गई है हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। अब का तो ऐसा हो गया फिर कि बोले आरोप लगा रहे हैं। हाँ सुन लीजिए, अब तो ऐसा हो गया कि वोटर के अंदर खुद भय का माहौल हो गया कि उसका नाम लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ज्यादा है वोटर। आहट पैदा हो रही है उनके अंदर। अब ये बता दीजिए, जब आपका सफेद धन विदेशों में भेज गया तो विदेशों से काला धन आने की कोई उम्मीद नहीं है। और रही बात ये कि हम लोगों को तो ये लगता है साजिया जी, पूरा भारत स्मार्ट सिटी हो गया जिस तरीके के इनके वादे। तो जब ये पूरे भारत के अंदर स्मार्ट सिटी दिखा रही है तो दिल्ली के अंदर ये क्या करेंगे, ये दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत है। और एक चीज और, जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है, मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या दिल्ली के अंदर मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? राहुल तालान जी, क्या मान लिया जाए, क्योंकि अब तो वोटर लिस्ट भी आ गई है लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहती मतलब है। ये सच है कि बिना चेहरे के ही चुनाव तो लड़ेगी? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना दे, बीजेपी के पास नेताओं की अकाल थोड़ी पड़ा हुआ है। ऐसा लेकिन जनता किस पर ट्रस्ट करे, जनता किस पर यकीन करे? ट्रस्ट है जनता को। और देखिए, ये जो आप दिख रहा है ना, ये सब जो पेड वर्कर दिख रहे हैं आपको, दिक्कत ये है कि इनको दर्द होने लग गया है सबको। इनको बेचैनी है कि इस बार दिल्ली हाथ से जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? शीश महल की बात नहीं है, वोटर लिस्ट कटने की बात नहीं है। कोई वोटर लिस्ट में कोई नाम नहीं कटा है। अगर जो कटा है तो दिखाइए किसका नाम कटा है। सिर्फ ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। जिन बड़े बड़े लोगों के नाम के इन्होंने आरोप लगाए, ये इनकी पार्टी ने उनको काटने के लिए दिए हुए थे, इनकी पार्टी ने। सवाल ये है कि जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आ गया है, फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, तो इनको अंदर से जो बेचैनी है, बेचैनी क्यों है? दिल्ली में ना साफ पानी दे पाए, ना दिल्ली की साफ सड़कें दे पाए, ना दिल्ली की साफ नाली दे पाए। सीवर के पानी में डूब के यहाँ के युवा मर गए, पढ़ाई करने वाले युवा मर गए। ना एक स्कूल नया बना पाए, ना एक कॉलेज नया बना पाए। और लास्ट में बोल रहे 2 महीने 1000 रुपए देंगे, फिर जीत के आएंगे तो 2100 रुपए देंगे। काय के 2100 रुपए? अरे आप आने ही वाले नहीं हो। और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठों की पार्टी है। देखिए कैसे इन्होंने, देखिए महिला सुरक्षा के नाम पे गार्ड ये कर देंगे, वो कर देंगे, बसों में दे देंगे, लेकिन नहीं। जुमलेबाजी कौन करते हैं? देखिए, और ये मैं आपका नहीं, सुन लीजिए, जुमलेबाजी कौन करते हैं? सुन लीजिए, बोलने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास तथ्य हैं अकेले। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इनके साथ कि जैसे ही मुद्दों पे बात करेंगे ना, आप सड़क की, पानी, सुरक्षा और इसकी बात कर लीजिए, इस पे बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने 15 लाख की बात की थी, चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता पानी बिजली देश का मुद्दा है? दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली का मुद्दा पानी, बिजली, सड़क और बजबजा। ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा है। फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी का दावा करते हैं, भले ही पानी ना मिल पाए, शिक्षा का दावा करते हैं, आप स्वीकारते हैं? देखिए बात इन्हीं पे होनी चाहिए। दिल्ली का चुनाव किस पे हो रहा है? ये मुद्दे भटकाने की बात है कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया। पानी पे बात होनी चाहिए, बिजली पे बात होनी चाहिए, बाकी और चीजों पे बात होनी चाहिए।